प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय माता पिता, प्रिय साधकों, क्या आपके घर में कोई बच्चा परीक्षा के डर से रोता है? क्या पढ़ते पढ़ते भी मन भटक जाता है? क्या मेहनत के बाद भी नंबर कम आते हैं? आज की यह कथा केवल प्रवचन नहीं है, यह परीक्षा की चिंता से मुक्ति का आध्यात्मिक समाधान है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी कांप रहे थे। उनके हाथ से उनका धनुष गिर रहा था। उनकी बुद्धि भ्रमित थी। वह युद्ध का मैदान था, आज का मैदान एग्जाम हॉल है। वहाँ शस्त्र थे, यहाँ प्रश्न पत्र है। वहाँ अर्जुन थे, आज हर विद्यार्थी अर्जुन है। और वहाँ कौन थे? स्वयं श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे गीता के वो 7 दिव्य उपाय जो परीक्षा में सफलता, एकाग्रता और आत्मविश्वास देंगे। राम राम प्रिय भक्तों, इस कथा को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा के अंत तक बने रहें। प्रिय भक्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान योद्धा कांप रहा था। वह था अर्जुन। उसका धनुष छूट रहा था, हृदय धड़क रहा था, आंखों के आगे अंधकार छा रहा था। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अब इस दृश्य को आज के समय में देखिए। एग्जाम हॉल के बाहर खड़ा विद्यार्थी, हाथ में एडमिट कार्ड, दिल की धड़कन तेज, मन में एक ही प्रश्न, अगर फेल हो गया तो? कुरुक्षेत्र और एग्जाम हॉल में अंतर केवल दृश्य का है, संघर्ष वही है। अर्जुन का पहला अध्याय विषाद योग है। ध्यान दीजिए, गीता की शुरुआत ही विषाद से होती है, अर्थात जीवन की सच्ची शिक्षा अक्सर तनाव और भ्रम से ही शुरू होती है। विद्यार्थियों के मन में वही विषाद है। मैं दूसरों से पीछे हूँ, मुझसे नहीं होगा, सब मुझसे आगे हैं, अगर नंबर कम आए तो क्या होगा? यह मानसिक युद्ध है। कृष्ण ने तुरंत समाधान नहीं दिया, पहले अर्जुन को पूरी तरह बोलने दिया। यही पहला उपाय है। मन का विषाद बाहर निकालो, अंदर मत दबाओ। विद्यार्थियों के लिए यह अभ्यास है कि वह हर रात 5 मिनट डायरी में जरूर लिखे। जो डर है उसे शब्द दो, क्योंकि गीता सिखाती है, जब तक विषाद बाहर नहीं आता तब तक ज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। आज का विद्यार्थी कहाँ उलझा है? रिजल्ट में, परसेंटेज में, रैंक में, कंपैरिजन में। फल का भय कर्म की शक्ति को नष्ट कर देता है। जब बच्चा पढ़ते समय सोचता है, अगर 95% नहीं आए तो वह वर्तमान में नहीं रहता। कृष्ण कहते हैं, वर्तमान में रहो, कर्म में पूर्णता लाओ। एग्जाम सफलता का गीता नियम यही है कि अगर आज 3 घंटे पढ़ाई पूरी ध्यान से कर ली जाए, मोबाइल बंद कर लिए जाए, तुलना बंद कर ली जाए, केवल एक लक्ष्य हो, तो आज आप अपना पाठ पूरा कर सकते हैं और फल अपने आप मिल जाएगा। जब अर्जुन ने परिणाम की चिंता छोड़ी तो तभी उनका ध्यान धनुष पर स्थिर हुआ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, वायु की तरह अस्थिर है। क्या यह आज के विद्यार्थी की आवाज नहीं है? मन भटकता है मोबाइल से, सोशल मीडिया से, दोस्तों से, भविष्य की चिंता रहती है, पुराने असफल प्रयास नजर आते हैं। कृष्ण कहते हैं, अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्यणे च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से मन नियंत्रित होता है। अब इसे छात्र जीवन में लागू करें। रोज का अभ्यास, एक समय पढ़ाई कर ली जाए तो अभ्यास शुरू हो जाता है। अनावश्यक चीजों से दूरी हो जाए तो वैराग्य बन जाता है।
एक आध्यात्मिक रूटीन जरूर बनाएं। पढ़ाई शुरू करने से पहले दीपक जलाएं। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। 2 मिनट आंखें बंद कर श्वास देखें। धीरे धीरे मन शांत होगा। याद रखिए, एकाग्रता कोई जादू नहीं है, अभ्यास का परिणाम है। गीता कहती है, नैन छिंदती शस्त्राणी, आत्मा को कोई काट नहीं सकता। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। अब इसे परीक्षा से जोड़ दीजिए। रिजल्ट आपका मूल्य तय नहीं करता, मार्क्स आपकी पहचान नहीं है। आप आत्मा है, अनंत शक्ति है। जब विद्यार्थी यह समझता है कि उसका मूल्य परसेंटेज से नहीं जुड़ा है, तब भय कम हो जाता है। भय हटेगा तो सिमरन शक्ति बढ़ेगी। हर सुबह दर्पण में जरूर देखिए और कहे, मैं असीम शक्ति हूँ, मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ, भगवान मेरे साथ है। यह केवल पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह गीता का आत्मज्ञान है। प्रिय भक्तों, अर्जुन का विषाद है, विद्यार्थी का तनाव, कर्म योग है पढ़ाई का अनुशासन, वैराग्य है एकाग्रता एंड आत्मज्ञान है आत्मविश्वास। जब ये चारों आपस में मिल जाते हैं तो परीक्षा केवल परीक्षा नहीं रहती, वह आत्मविश्वास का मार्ग बन जाती है। प्रिय स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा डर क्या है? अगर मैं फेल हो गया तो? अर्जुन भी युद्ध से पहले हार मान चुके थे। उन्होंने कहा, मैं नहीं लड़ूंगा, पर क्या कृष्ण ने उन्हें हारने दिया? नहीं, उन्होंने पहले अर्जुन का भ्रम तोड़ा, फिर आत्मविश्वास जगाया, फिर कर्म का मार्ग दिखाया। याद रखिए दोस्तों, असफलता परिणाम नहीं, प्रतिक्रिया है। रिजल्ट खराब आया तो यह संकेत है तैयारी में कमी नहीं। एकाग्रता कहाँ टूटी थी, आत्मविश्वास कहाँ गिरा था, कहाँ हम कमजोर थे। गीता कहती है, सुख दुखे समय कृत्वा, सफलता और असफलता को समान भाव से देखो। यदि छात्र रिजल्ट से पहले अपनी पहचान जोड़ लेता है तो वह टूट जाता है। यदि उसे फीडबैक माने तो वह मजबूत बनता है। आज एक संकल्प ले, मैं गिरूंगा तो मैं रुकूंगा नहीं। आज के स्टूडेंट्स का मानसिक रोग है तुलना। वह 90% लाया, उसे 95% क्यों मिले, मेरे 85% क्यों आए? वह IIT में गया, मैं क्यों नहीं गया? कृष्ण ने अर्जुन से कभी नहीं कहा, देखो भीम तुमसे बेहतर है। उन्होंने कहा, सर्व धर्मे निधन श्रेय, अपना मार्ग श्रेष्ठ है। हर विद्यार्थी का दिमाग, क्षमता, गति अलग है। तुलना आत्मा का अपमान है। जब बच्चा तुलना सुनता है, उसका आत्मविश्वास मर जाता है। जब उसे स्वीकार्यता मिलती है, उसकी प्रतिभा खिलती है। एक गहरा अभ्यास करें, रोज 5 मिनट अपनी 3 अच्छाइयाँ लिखें। धीरे धीरे आत्मसम्मान बढ़ने लगेगा। प्रिय पेरेंट्स, क्या आप जानते हैं आपके शब्द बच्चे के भविष्य की दिशा तय करते हैं? कृष्ण ने अर्जुन को डांटा नहीं, उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा, तुम वीर हो, तुम्हें उठना चाहिए। यदि बच्चा डरता है उसे साहस दे, यदि वह असफल हो तो उसे गले लगाएं। परीक्षा जीवन का एक भाग है, जीवन नहीं है। बच्चे को यह मत कहिए अगर फेल हो गए तो, बल्कि कहिए जो भी होगा हम साथ हैं। यही गीता की करुणा है। अब अंतिम और गहरा संदेश। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योग कर्मसु कौशलम। जब कर्म योग बन जाता है तब जीवन बदल जाता है। पढ़ाई को बोझ मत बनाओ, इसे तपस्या बनाओ। तपस्या क्या है? नियमितता, अनुशासन, संयम, धैर्य। जब शास्त्र पढ़ोगे तभी समझ आता है। इसीलिए जब छात्र रोज
थोड़ी प्रगति करता है तो वह भीतर से मजबूत होता है। एग्जाम केवल नंबर नहीं देता, वह चरित्र बनाता है। जब आप देर रात तक पढ़ते हैं, जब आप नींद त्यागते हैं, जब आप प्रलोभन छोड़ते हैं, वही आपका व्यक्तिगत बन रहा होता है। और अंत में अर्जुन ने कहा, नष्टो मोहो समृद्धि लब्धा, मेरा भ्रम समाप्त हुआ, समृद्धि लौट आई। यही हर विद्यार्थी का लक्ष्य होना चाहिए। स्टूडेंट्स को असफलता से सीखना चाहिए। तुलना विश्व बना देती है, आत्म समृद्धि शक्ति देती है। पढ़ाई तपस्या की ओर ले जाती है और गीता मानसिक शांति देती है। जब विद्यार्थी इन पांचों को अपना लेता है तो सफलता केवल मार्क्स में नहीं, व्यक्तित्व में दिखती है। डियर स्टूडेंट्स, यदि इस समय आपके हाथ कांपते हैं, यदि किताब खोलते ही मन डर जाता है, यदि रात को नींद नहीं आती, तो यह संदेश आपके लिए है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अकेले नहीं थे, उनके रथ में कृष्ण थे। आज एग्जाम हॉल में भी आप अकेले नहीं होंगे। आपके साथ आपका परिश्रम होगा, आपके साथ आपके माता पिता का आशीर्वाद होगा। यदि आपने गीता का एक भी संदेश हृदय में रखा हो तो आपके साथ स्वयं भगवान का ज्ञान होगा। याद रखिए, परीक्षा आपके जीवन का निर्णय नहीं है, यह केवल एक चरण है। नंबर आपके मूल्य का प्रमाण नहीं है। आपका चरित्र, आपका साहस, आपकी निरंतरता, यही आपका असली मूल्य है। यदि कभी असफलता मिले तो यह मत सोचिए कि मैं हार गया, सोचिए मुझे नया मार्ग दिखाया जा रहा है। अर्जुन भी पहले भ्रमित थे, उन्होंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, पर जब उन्हें ज्ञान मिला तब वही अर्जुन विजयी बन गए। आज हर विद्यार्थी से मैं यही कहना चाहती हूँ, जब क्वेश्चन पेपर सामने आए तो पहले 3 गहरी सांस लें, आंख बंद करें और मन में कहें, हे कृष्ण मुझे मार्गदर्शन करो, मेरा मन शांत रखो, मेरी स्मृति जागृत करो। फिर विश्वास के साथ लिखना शुरू करें। यदि पेपर कठिन लगे तो घबराएं नहीं, कठिन प्रश्न भी अवसर है, वे आपकी धैर्य शक्ति को जांचते हैं। और माता पिता से यही अनुरोध है कि आज अपने बच्चों को केवल एक वाक्य कहिए, जो भी परिणाम आएगा हम तुम्हारे साथ हैं। यह वाक्य बच्चे के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। उसे यह महसूस होने दीजिए कि वह मार्क्स नहीं, आपका अंश है। डियर स्टूडेंट्स, आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। हर पसीना, हर त्याग, हर जागी हुई रात आपके चरित्र में जुड़ रही है। यदि आप थक चुके हैं तो थोड़ा आराम करें, पर हार मत मानिए, क्योंकि गीता का संदेश है, कर्तव्य करते रहो, मन को संतुलित रखो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। और अंत में जब अर्जुन ने कहा नष्टो मोह समृद्धि लब्धा, तो वह केवल युद्ध जीतने की घोषणा नहीं थी, वह आत्मविश्वास की वापसी थी। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका भी मोह समाप्त हो, आपका भय भी मिट जाए, आपकी समृद्धि जाग जाए, आपका आत्मविश्वास लौट जाए। अब सब मिलकर मन ही मन दोहराए, मैं शांत हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं प्रयास जरूर करूँगा, फल ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। आप धीरे धीरे ये मंत्र रोज पढ़े, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। इस मंत्र से आपके जीवन में जरूर सफलता आएगी। उससे भी बड़ी बात, आपके जीवन में शांति आए। यही गीता का आशीर्वाद है, यही आपकी असली विजय है। यहीं पर हमारा यह ज्ञान समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों, धन्यवाद।